विभवांतर क्या होता है, यानी कि सबसे पहली क्लास में हमने किया था आवेश क्या होते हैं, है ना। उसके बाद दूसरी क्लास में कल हमने किया था कि आवेश को चलाता कौन है, और जब आवेश चलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जब आवेश चलने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा या फिर आवेश को चलाता कौन है, विभवांतर या विभव। मेन रूप से विभवांतर ही आवेश को चलाता है। बिंदु है ए, ठीक है। इस बिंदु का कोई ना कोई विभव होगा। वो विभव क्या होगा, तो यहाँ पे जब कहीं से भी हम कोई आवेश यहाँ पे लाके रखेंगे ना, वो इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्लियर है। ऐसे ही कोई और पॉइंट है बी, इस पे भी तो कहीं से आवेश लाके अगर हम रखेंगे तो उसके लिए भी कार्य करना पड़ेगा, वो इस बिंदु का विभव कहलाएगा। क्लियर है। इस बिंदु का विभव अलग, इस बिंदु का विभव अलग, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस भी होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसी विभवांतर की वजह से अगर यहाँ वाला विभवांतर ज़्यादा है और यहाँ वाला विभवांतर कम है, तो यहाँ वाला आवेश यहाँ आएगा कि यहाँ वाला यहाँ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ पे आएगा, यही है। और यहाँ से यहाँ आएगा तो आवेश चल के ही आएगा, और आवेश चल के आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। क्लियर है। अब आज हमें पढ़ना है कि इस विभवांतर, जैसे ही ये ज़्यादा ये कम, तो ये विभवांतर हुआ। विभवांतर को हम लिख किससे रहे थे, V से, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से लिखा था, हाँ। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमें इतना तो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर होगा, उसकी वजह से ही आवेश यहाँ से चल के यहाँ आएगा। क्लियर है। और उसी से विद्युत धारा बनेगी। क्लियर है। लेकिन वो विद्युत धारा कितनी बनेगी, कितना आवेश होगा और उसकी वजह से कितनी विद्युत धारा बनेगी। क्लियर है। यानी कि हमें क्या चेक करना है कि विभवांतर के और विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये तो हमें पता है। कैसे पता है, कि इन दोनों के बीच के विभव के अंदर अंतर होगा, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के अंदर विभवांतर होगा, तभी तो आवेश यहाँ से चल के यहाँ आएगा और उसी से क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस V और जो इन दोनों के बीच में आवेश जो चल के आएगा, जिससे क्या बनेगी, I, इस V और इस I के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि हम कितना विभवांतर रखें इस और इस बिंदु के बीच में, ताकि इसके अंदर विद्युत धारा आ जाए और कितनी वो आएगी। क्लियर है। जैसे कि मैं कह दूं कि यहाँ पे विभव है वो 1 है, यहाँ पे विभव है वो 5 है, तो इनके बीच में विभवांतर कितना हुआ, विभवांतर कितना हुआ, 4 हुआ ना। इसका विभव 1, इसका विभव 5, तो दोनों के बीच अंतर कितना, 4 का अंतर है, वही तो क्या होगा, विभवांतर होगा। तो विभवांतर हुआ 4। अब विभवांतर, जैसे ही विभवांतर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो विद्युत धारा वहाँ पे होगी ही होगी। क्लियर है। यानी कि आवेश यहाँ से चल के यहाँ पे आएगा ही आएगा। क्लियर है। लेकिन वो कितना आएगा, क्या वो 4 ही आएगा, या 4 से कम, यानी कि 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, या आएगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं है मेरी बात को। विभवांतर कितना है, 4 का है। तो अब जैसे ही विभवांतर है तो आवेश चलेगा। क्लियर है। और आवेश चलेगा तो विद्युत धारा बनेगी। अब वो विद्युत धारा कितनी होगी इस विभवांतर की वजह से, क्या इसके बराबर होगी, यानी ये 4 है तो क्या ये भी 4 होगी, क्या ये इस 4 से कम होगी, और कम होगी तो कितनी होगी, या फिर होगी ही नहीं। क्लियर है। 3 क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे हैं। जितना विभवांतर है, क्या विद्युत धारा उतनी ही होगी, बताओ जरा, क्या उतनी ही होगी, क्या उससे कम होगी, या होगी ही नहीं, बताओ, या फिर ज़्यादा होगी। देखो ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा को चलाता कौन है, विभवांतर ही चलाता है। क्लियर है ना। तो इससे ज़्यादा तो होने के चांसेस ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जब है ही इनके बीच में डिफरेंस इतना, तो आवेश यहाँ से चल के यहाँ तक जा सकते हैं, और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इनका जो विभवांतर है वो बराबरी के स्तर पर आगे जाता है। तो क्वेश्चन आपका, जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने पुट किया, वो सबके दिमाग में आया कि नहीं आया, हुआ ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक फिजिस्ट या साइंटिस्ट थे, ओम, सर जॉर्ज साइमन ओम,
ये उस वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, उसके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जितना है, क्या विद्युत धारा भी उतनी ही होगी, क्या उससे कम होगी या उससे ज़्यादा होगी या होगी ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्लियर है? उसने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया कि 2 पॉइंट लिए ए और बी। अब एक क्वेश्चन तो आपको उसका तो आंसर पता ही होगा कि यहाँ से यहाँ विद्युत धारा अगर हमें भेजनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, विभवांतर तो इसके और इसके बिंदु के बीच में होगा, लेकिन आवेश भेजने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, विभव लगाना पड़ेगा। यहाँ आपका फ्रीज है, यहाँ आपका प्लग है, बीच में क्या लगाओ, तार लगाओगे। इतने सिंपल से क्वेश्चन का आंसर निकल, मतलब ज़्यादा गहराई में उतर गए हो हैं। यहाँ से यहाँ विद्युत धारा यानी कि करंट भेजना है तो तार ही लगाओगे। साइमन ने भी ऐसा ही किया, जो ओम थे इन्होंने क्या किया, यहाँ 2 बिंदु लिए और इनके बीच में तार लगा दी, क्योंकि आवेश उड़ के तो जाते नहीं है। क्लियर है? हमने इतना सीखा कि आवेश का चलना विद्युत धारा है, लेकिन किस में चलेंगे भाई, वो तार में चलेंगे। ठीक है, तो इस तार को मत भूल जाना, कहीं हवा में भेजने लगो, फिर हवा में चिड़िया उड़ेगी, आवेश नहीं। क्लियर है? ये 2 पॉइंट लिए ओम ने और उसके बीच में तार बांध दी। ठीक है, अब उसने इस और इसके बीच में विभवांतर क्रिएट करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है। और कल मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाता है, या तो बैटरी या फिर सेल या फिर जनरेटर, यही बनाता है। तो उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे बीच में एक स्विच लगाया। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या क्या लगाने वाले हैं उसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। अब उसे देखो, ओम ने किस किस को नापना है, विद्युत धारा को नापना है और किसको नापना है, विभवांतर को नापना है। तो विद्युत धारा को नापने के लिए उसे क्या लगाना पड़ेगा, एम्पियर लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा। कल हमने देखा था विद्युत धारा को नापने के लिए जो यंत्र है एमीटर है। क्लियर है? अब विभवांतर को नापने के लिए उसे कौन सा यंत्र लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो एमीटर है वो तो उसने तार के बीच में ऐसे ही लगाया। क्लियर है? और फिर लगाई क्या, बैटरी या सेल। क्लियर है? इसके ऊपर यहाँ उसने लगा दिया क्या, वोल्ट मीटर, क्योंकि इस बैटरी ने जितना विभवांतर बना दिया पूरे तार के अंदर उतना ही रहेगा। तो हम बैटरी का नाप लेंगे तो सारा नप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? या अगर आपको यहाँ नहीं लगाना है बैटरी के ऊपर, तो हमें इन 2 पॉइंट का ही नापना है। ठीक है, बाहर चाहे कुछ भी हो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये क्या है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका प्रतीक बनाया मैंने ये। ठीक है, ये एमीटर लगा हुआ है, इसका प्रतीक बनाया मैंने। क्लियर है ना ये सबको? अब इसको इस बिंदु को जोड़ दिया। ये जो मैं बना रहा हूँ लाइन, ये क्या है, ये वायर है, तार है। ठीक है ना? ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना साथ के साथ, क्या कि आवेश कहाँ से किस तरफ चलेंगे और कैसे चलेंगे और विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है? एक और उससे पहले कि विद्युत धारा को चलने के लिए क्या चाहिए। अभी तक जो आंसर आप नहीं कर पाए थे वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं था कि विद्युत धारा कैसे चलेगी। आवेश तो बनाएंगे विद्युत धारा को, लेकिन आवेश को चलने के लिए भी कोई रास्ता तो चाहिए ना, है ना? जैसे कि चलती क्या है, गाड़ी चलती है। क्लियर है? लेकिन गाड़ी हवा में चलती है, ज़मीन पे चलती है, कहाँ, पानी पे, सड़क पे। क्लियर है ना? यानी उसके लिए रास्ता चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो आवेश है, चलते हैं, विद्युत धारा बनाते हैं, ठीक बात है, लेकिन उसको चलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना। और उसको चलने के लिए क्या चाहिए, हमें तार चाहिए। सिर्फ तार में ही चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। क्या बैटरी लगाई, एक ये क्या है, विद्युत धारा को नापने के लिए एक यंत्र यानी कि एमीटर लगा दिया। यहाँ पे ये स्विच लगा दिया। क्या है ये, स्विच। ये क्या है, एमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तार, जिसके अंदर से हमारी जो विद्युत धारा है जाएगी और वो उसने नापी थी। क्लियर है? ये 2 बिंदु, उनके बीच में ये वाला जो विभवांतर, इस ये मैंने जो V लिखा है ये क्या है, विभवांतर है। ये इस और इस बिंदु के बीच में है। क्लियर है? आवेशों पर कितना कार्य किया जा रहा है। हाँ हाँ वो वोल्टमीटर है। हाँ, वो ये नापेगा। ठीक है? यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किस आवेश को, किसी भी आवेश को या फिर एक इकाई आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। क्लियर है? वो कौन नापेगा, ये नापेगा।
ठीक है। ये कितना क्या नापेगा कि एक इकाई समय में कितने आवेश जा रहे हैं, वो कौन नापेगा? एमीटर नापेगा। क्लियर है सबको? ये अपरेटस सेटअप हुआ सबका, ये ओम ने किया था, ये एक्सपेरिमेंट हम करके देखा है। ये माइनस वाला है। अब ये वाली जो वायर है ये धातु की है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, प्रोटॉन चलेंगे, न्यूट्रॉन चलेंगे, कौन? इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन से आवेश होते हैं? माइनस। ये प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा कि दूर भगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से किस तरफ आएंगे? इस तरफ आएंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यानी कि और जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलने लगे, यानी कि आवेश चलने लगा, तो विद्युत धारा बन गई। क्लियर है? लेकिन ये कौन सी विद्युत धारा है? इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा कौन सी है? ये इलेक्ट्रॉन की चलने की वजह से। क्लियर है इतना? लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन की चलने की वजह से है। लेकिन जो परंपरागत, यानी कि जिस टाइम मैंने कहा था ना आपको कि विद्युत धारा का पता इलेक्ट्रॉन के चलने, इलेक्ट्रॉन का पता लगने से पहले ही पता चल चुका था। किसका? विद्युत धारा का। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का जब तक पता नहीं था तब तक ये माना जाता था कि जो विद्युत धारा है वो प्लस से और माइनस की तरफ जाती है हमेशा। ठीक है। इस विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? परंपरागत विद्युत धारा। परंपरागत। ठीक है, परंपरागत विद्युत धारा अभी भी हम इसी को ही मानते हैं। ठीक है। और परंपरागत विद्युत धारा हमेशा किस तरफ से किस तरफ जाएगी? बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा किधर से? माइनस से प्लस। क्लियर है? ये दो चीज़ भी हमने समझ ली यहाँ पे। परंपरागत विद्युत धारा कहाँ से कहाँ तक? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा माइनस से प्लस। ये आपको समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा माइनस से प्लस क्यों जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है। क्लियर है? इसका पता बाद में चला, ये पहले से हम मानते आ रहे थे कि विद्युत धारा हमेशा विद्युत प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं वो कौन सी दिखाते हैं? हमेशा परंपरागत विद्युत धारा की ही दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहले से चली आ रही है और हमने उसको बदला भी नहीं कि कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जाते तो क्या हो गया, हम विद्युत धारा की दिशा क्या मान लेते हैं? यही मान लेते हैं जो पहले से चलती आ रही थी। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? परंपरागत विद्युत धारा। क्लियर है? तो यहाँ से जैसे ये स्विच ओम ने बंद किया तो विद्युत धारा यहाँ से चलने लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ विद्युत धारा की वैल्यू बताएगा एमीटर, और वोल्ट मीटर भी कुछ अपनी रीडिंग बताएगा। क्लियर है? वोल्ट मीटर विभवांतर बताएगा और ये क्या बताएगा? करंट बताएगा। क्लियर है? अंदर ये ऐसा था, ये अपनी जो सेल लगा हुआ है इसको वो बदल सकता है, यानी कि यहाँ पे जो विभवांतर था वो ओम खुद बदल सकता था। ठीक है, तो जब कोई चीज़ बदलने वाली है ना तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं हम। क्लियर है कि ये बदल सकती है। ठीक है, ओम ने क्या किया? ये इसको बदला। पहले उसने इसको लिया, V है वो 5 वोल्ट लिया। ठीक है, अब जैसे ये V यानी कि विभवांतर उसने 5 वोल्ट लिया तो उसकी वजह से यहाँ पे आवेश भी चलेंगे। उस आवेश को ये एमीटर नापेगा। इस 5V को किसने नापा? इसने नाप दिया। क्लियर है? A और B के बीच में विभवांतर कितना? 5 वोल्ट। तो उसने इसके अंदर देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो ये I था, एमीटर क्या नापेगा? I नापेगा। ये I 5 के बराबर नहीं था, ये इससे थोड़ा कम था। क्लियर है? और कितना कम? इतना था, इससे कम था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके उसने देखा तो 5 के बराबर नहीं, इससे कम था। क्लियर है? अब इसके बाद उसने इसको दोबारा बदला। क्लियर है? इसको उसने कर दिया V को बढ़ाकर 6 वोल्ट। क्लियर है? फिर से उसने देखा कि जो I, ये तो कौन बढ़ा रहा है? ओम खुद अपनी तरफ से बढ़ा रहा है। क्लियर है? और ये बढ़ाएगा कैसे? तो यहाँ पे आपको पता है एक सेल और लगा दिया तो बैटरी बड़ी हो जाएगी, एक सेल और लगा देगा बैटरी और बड़ी हो जाएगी। ऐसे बढ़ा सकते हैं हम। क्लियर है ना? हाँ, वैसे ही वो बढ़ा रहा है। V 6 वोल्ट कर दिया तो I जो थी 3 वोल्ट हो गई। ठीक है, फिर उसने फिर से V को बढ़ाया, V तो थी वो हुई 7 वोल्ट, तो उसका I कितना हो गया? V 7 वोल्ट तो I कितना? 3.5। इसके आगे क्या लगाओगे? एम्पियर। यहाँ पे भी क्या आएगा? एम्पियर। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्लियर है? और ये किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा नापी गई। हाँ, एमीटर को भी यही लिखते हैं और एम्पियर को भी यही लिखते हैं।
तो हमें कब पता चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एमीटर है, ये ऐसे गोले के अंदर बंद होगा, ठीक है ना, और ये वाला ए सीधा, और एमीटर तो हमेशा, अच्छा एक चीज़ और, इसको ये जो यहाँ से ये विद्युत धारा को चलने का रास्ता है ना, विद्युत धारा के चलने के रास्ते को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। परिपथ का मतलब तो पता है सबको, रास्ता ही होता है। विद्युत धारा को चलने के रास्ते को हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। क्लियर है। और विद्युत परिपथ के अंदर हमेशा एक विभवांतर वाला जरूर होगा, यानी कि बैटरी जरूर होगी, उसके बिना तो विद्युत परिपथ बनेगा ही नहीं। क्लियर है। उसके साथ और क्या होगा, तो उसके साथ एक स्विच भी होगा, अगर वो खुला हो गया तो चलेगी नहीं, और बंद होगा तभी चलेगा। और क्या होगी, तार भी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एमीटर और वोल्टमीटर होने चाहिए, उसके बिना हम विभवांतर और करंट का पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये क्या है, ये इस विद्युत परिपथ के भाग है या अंग है। क्लियर है। ये एक छोटी सी चीज़ है। ओम ने पहले क्या किया, विभवांतर 5 वोल्ट लिया तो उसने देखा करंट इतना है, फिर उसने देखा विभवांतर इतना है तो करंट इतना है, फिर उसने देखा विभवांतर 7 वोल्ट किया तो आई इतना है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, जैसे जैसे वो विभवांतर को बढ़ाता जा रहा था करंट भी बढ़ रहा था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि उसने ये संबंध बनाया कि जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे दो बिंदुओं के बीच तो करंट भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है। और फिर उसने इसका उल्टा करके देखा, उसने क्या किया, विभवांतर को घटाना शुरू किया। तो जैसे जैसे उसने विभवांतर को घटाना शुरू किया विद्युत धारा भी घटनी शुरू हो गई। क्या आपको ये संबंध समझ में आ रहा है? ओम ने यही संबंध प्रतिपादित किया। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और भी ओम ने देखी कि विद्युत धारा और जो विभवांतर है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अच्छा, ये बराबर हो सकते हैं क्या? किसी से गुणा भाग कर दें तो हो जाएंगे? ये कितना कम है? 2 से। देखो, और एक चीज़ ये भी ओम ने देखी, क्या कि हर एक के अंदर एक ऐसी कांस्टेंट, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से करें तो इसके बराबर आ जाएगा, इसको भी 2 से करें तो इसके बराबर आ जाएगा, इसको भी 2 से करें तो इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि एक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी नंबर आपको पक्का मिलेगा जिससे आप अगर गुणा कर दो तो विद्युत धारा वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ये जो कांस्टेंट था ना, ये उसने कहा कि ये है प्रतिरोध। इसको उसने क्या नाम दिया? प्रतिरोध। क्लियर है। ये प्रतिरोध क्या होता है? तो ये प्रतिरोध वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको अगर हम विद्युत धारा के साथ गुणा कर दें तो वो किसके बराबर हो जाती है? विभवांतर के बराबर हो जाती है। ये था ओम का नियम, उसने ऐसे इस नियम को बनाया था। क्लियर है। पहले तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं तो कौन बढ़ता है? विद्युत धारा बढ़ती है। जैसे जैसे विभवांतर को कम करते जाते हैं तो कम होती जाती है। ठीक है। फिर उसने देखा कि इनको बराबर भी कर सकते हैं क्या? तो हम कर सकते हैं। एक ऐसा कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को उसने क्या नाम दिया? प्रतिरोध। और इसका प्रतीक बनाया आर। ठीक है। ये आर बड़ा या छोटा आप ले सकते हो। क्लियर है। प्रतिरोध से किसको गुणा करनी है? विद्युत धारा को गुणा करनी है। तो किसके बराबर आ जाएगा? V के बराबर या विभवांतर के बराबर। ये था ओम का नियम। क्लियर है। उसको उसने एक लाइन में बताया। एक लाइन में, जैसे एक तो हुआ V बराबर है I गुणा R। विद्युत धारा को किससे गुणा करनी है? R से गुणा करनी है। तो V बराबर है I गुणा R। एक तो ये ओम का नियम बना। इसको अगर शब्दों में लिखना है तो उसने कैसे बोला? उसने ऐसे बोला कि विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब है? तो अनुक्रमानुपाती का मतलब यही है कि एक को अगर हम बढ़ाते जाएं तो दूसरा भी साथ में बढ़ रहा है, और एक को घटाते जा रहे हैं तो दूसरा भी साथ में घट रहा है। इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या है? अनुक्रमानुपाती है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है ये दोनों। जैसे कि मैं इस हाथ को ऊपर कर रहा हूँ, ये भी साथ में ऊपर हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ ये चीज़ सबको? ये था ओम का नियम। क्लियर है। इसको हम लिखोगा। एक होता चर, एक अचर। ये वही अचर है, अचर जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया 6, क्या ये 6 की वैल्यू बदलेगी क्या? 6 मतलब 6 बस, यानी कि 6 मतलब 6.1 भी नहीं। ठीक है ना। ये क्या है? अचर है या एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है।
का नियम। क्लियर है। अब इसके अंदर ये प्रतिरोध क्या होता है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें क्या पढ़ना था, ओम का नियम ही मुख्य रूप से पढ़ना था।